नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने परिवार संजीवनी क्लासेज ऑनलाइन में। और साथियों, हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं साथियों यूपी पुलिस जो 2024 में आपका री एग्जाम हुआ है। अगर वो आपका पास हो जाता है साथियों, तो वहां पर आप की जो ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद आपको सैलरी जो मिलेगी इन हैंड वो कितनी मिलेगी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। यूपी पुलिस 2024 में आपकी ज्वाइनिंग होने पर आपको कितना सैलरी मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा, देख लीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल सैलरी 2024 की सैलरी स्लिप के बारे में हम बात करने वाले हैं। कितना आपको मिलेगा, चलिए। बेसिक पे कितना रहता है यूपी पुलिस का साथियों? ये रहता है आपका 21,700। 21,700 आपका बेसिक पे रहता है। और ये लेवल 3 में आती है। लेवल 3 में आपकी पोस्ट आ जाएगी यूपी पुलिस की, लेवल 3 में। चलिए साथियों, लेवल 3 में आने के बाद बेसिक पे आपका 21,700 हो गया। डीए की बात करें, डीए मतलब साथियों जो आपका बनेगा वो कितना बनेगा? 9,982। डीए आपका जो बनेगा साथियों वो बनेगा 9,982, मतलब 10,000 के आसपास, जो कि फिलहाल चल रहा है 50%। 50% के अराउंड साथियों ये आपका डीए मिलने वाला है। जितना भी बेसिक है उसका 50% के आसपास। चलिए आगे बात कर लेते हैं एचआरए। एचआरए मतलब हाउस रेंट जो अलाउंस होता है साथियों, वो कितना रहता है? हाउस रेंट अलाउंस ये आपका डिवाइड रहता है 3 कैटेगरी में। एक्स, वाई, जेड, ये सिटी की कैटेगरी रहती है कि एक्स वाई जेड। एक्स जो कैटेगरी रहती है साथियों उसमें 9% एचआरए दिया जाता है। वाई जो रहता है उसमें 18% एचआरए दिया जाता है। और जेड जो होता है वो 27% एचआरए दिया जाता है। जैसे साथियों मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जगाधरी जो सिटी है वो आपका एक्स में आता है। सहारनपुर आपका वाई में आता है। और आपका गाजियाबाद गाजियाबाद आपका जेड में आता है। तो साथियों जिस भी सिटी में आपको पोस्टिंग मिलेगी उसी के आधार पर आपको एचआरए मिलने वाला है। अगर आपका छोटी सिटी रहेगी जो कि एक्स कैटेगरी में रहेगी तो 9% आपको एचआरए मिलेगा। वाई वाले को 18% मिलता है और जेड वाले को 27% मिलता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं साथियों ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवल अलाउंस जो है वो मिल रहा है इनको 1150 रुपए। 1150 रुपए इनको ट्रेवल अलाउंस मिल रहा है। और ये कितना था साथियों? 5,859। ये क्या था? ये था आपका एचआरए। एचआरए आपको इतना मिलेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं साथियों अदर अलाउंस। अदर अलाउंस कितना है? अदर अलाउंस है साथियों 2,976, मतलब लगभग 3,000 के आसपास। 2,976 मतलब साथियों 3,000 के आसपास ही आपको क्या मिलने वाला है? अदर अलाउंसेज है, सब कुछ मिलाने के बाद। तो चलिए साथियों ग्रोस पे कितना बनेगा? ग्रोस पे की बात कर लेते हैं। ग्रोस पे बन रहा है साथियों 41,667, मतलब साथियों 41,667 के मतलब हो गया आपका 42,000 के आसपास। 42,000 के आसपास आपका क्या बन रहा है? ग्रोस पे बन रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं साथियों डिडक्शन। आपकी जो ग्रोस पे है उसमें से क्या क्या कटता है, क्या क्या डिडक्शन होता है? पीएफ। सबसे पहले साथियों पीएफ। पीएफ का जो इनका पेमेंट है वो 3,801 रुपये कट रहा है, मतलब 3,800 ही मान लीजिए पीएफ के ये चार्जेज आपका पीएफ का कटेगा। आगे बात करें साथियों जीपीए। जीपीए का साथियों कितना कट रहा है? इनका जीरो, कोई चार्जेज नहीं कट रहा है। एनपीएस। एनपीएस के साथियों इनकी कितनी पेमेंट कट रही है? 3,168। न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस उसमें कट रहा है कितना? 3,168। चलिए आगे जीआईएस। जीआईएस है कुछ, इसके 200 रुपये कटेंगे। ये आपका प्रोफ टैक्सीज है, कोई टैक्सीज है साथियों, इसके 250 रुपये आपके कटेंगे। टोटल 250 रुपये कटेंगे प्रोफ टैक्सीज। टोटल डेबिट की बात कर ली जाए, टोटल जो डिडक्शन है, टोटल डेबिट है साथियों वो कितना है? टोटल डेबिट है 7,419। टोटल डेबिट कितना है साथियों? 7,419। इतना आपके ग्रोस पे में से कट जाएगा। तो साथियों ग्रोस पे में से कटने के बाद नेट मंथली पे। नेट मंथली पे मतलब आपको इन हैंड सब कुछ जो भी आपका टैक्सेस वगैरह या जो भी एनपीएस वगैरह सब कुछ कटने के बाद आपको जो इन हैंड सैलरी मिलने वाली है साथियों वो है 34,248। 34,248 यहाँ से साथियों आपकी यूपी पुलिस में लगने के बाद यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है सैलरी की। तो चलिए साथियों
ये सैलरी आपकी हर साल फिर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। एक टाइम पर ये 50 भी क्रॉस कर जाएगी लगभग आपके 5-6 साल के बाद ही। तो चलिए साथियों, आपको बेस्ट ऑफ लक। यूपी पुलिस की तैयारी आप बहुत अच्छे से करते रहिए, और जिन भी साथियों का मार्क्स ठीक ठाक बन रहा है वो अपने फिजिकल की तैयारी जरूर करिए। ज्यादा कट ऑफ देखने के चक्कर में आप फिजिकल को मत छोड़िए साथियों। तो कट आपके मार्क्स कितने भी बन रहे हो, आप मेरे कहने से आप 1 महीना फिजिकल जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि 1 महीने बाद ही आपका रिजल्ट अभी आने वाला है, लगभग सितंबर एंड में, नहीं तो अक्टूबर में आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।